हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एल्ग्रो मैथ्स एकेडमी। आज तो हम वर्क कर रहे हैं स्टोक्स थ्योरम के वेरीफाई के लिए। तो पैरेललोपाइप के लिए स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, मतलब राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्विवेलेंट करेंगे अपन। और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाता है तब आपको ये सरफेस इंटीग्रल का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखो क्या है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। अब ध्यान रखना, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करती है। क्लियर है, यानी 3D में अपने पास वैल्यूज होती है और लाइन टू सरफेस। तो आपको ये एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, एफ इज ओपन सरफेस, क्योंकि यहाँ पर गॉस और स्टोक में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर स्टोक में क्या होता है, ओपन सरफेस की बात करता है, वहां पर डाइवर्जेंस कहते हैं, गॉस डाइवर्जेंस में क्लोज सरफेस की बात करते हैं। तो एस इज ओपन सरफेस ऑफ द रेक्टेंगल पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द प्लेन x0 x1 y0 y2 and z3 above the xy plane। ठीक है ना, तो यानी एक f वेक्टर पॉइंट आप फंक्शन आपको गिवन है, एक पैरेललोपाइड जो इससे बना हुआ है जहां z3 है और above the xy plane यानी z0 वाला फिर यहां पर ओपन है। क्या गिवन होता है, स्टोक्स थ्योरम का नाम आती है, आप स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन f.dr कर्ल f.n क्लियर है। तो ये तो इसकी स्टोक्स थ्योरम हो गई अपने पास। अब क्या मेन इंपॉर्टेंट रहता है, कर्ल एफ में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कर्ल एफ में अब किया हुआ है डेल क्रॉस एफ किया आपने, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, और ये आई का कंपोनेंट एक्स वाई आ गया, जे का कंपोनेंट माइनस का 2yz और के का कंपोनेंट माइनस का zx, ये ले लिया अपने। और इसको अपने डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई कर लेते हैं आई जे के अकॉर्डिंग, तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ की वैल्यू। और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एफ डॉट डी आर, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, क्योंकि आर तो ये वेल नोन है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे और ये जेड की होता है। डी आर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी डी एक्स आई डी वाई, ये लिख किया आपने। तो एफ डॉट डी आर ये भी किया आपने, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डॉट आई रहता है, जे डॉट जे और के डॉट के, यानी एक्स वाई डी एक्स आ गया, 2yz डी वाई और जेड एक्स डी जेड, यानी अपने क्या फाइंड आउट कर लिया, f डॉट डी आर भी आ गया अपने पास, कर्ल f भी आ गया। तो ये तो आप देखते ही करना है आपको, स्टोक्स थ्योरम का नाम आती। अब बात करते हैं यहाँ पर n कैप और ds की। अब अपने पास ds की जो बात करते हैं, तो ds क्या होता है सरफेस इंटीग्रल के लिए, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर क्या रहता है सरफेस इंटीग्रल के ds जो होता है या तो इसकी वैल्यू क्या आती है अपने पास dx dy और dy dz, 3 टाइप से पॉसिबिलिटी इसकी, dz और ये dx। और यहां पर जो वैल्यू रहती है अपने पास n डॉट, अब xy है तो xy के लिए क्या रहेगा, k कैप। क्लियर है, n तो आपका सरफेस का होता है और k इसका प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए होता है, प्लेन के लिए। तो ये n डॉट k कैप, यहां से भी n कैप डॉट yz है तो फिर क्या आएगा i कैप, और यहां से n कैप और zx है अपने पास, तो zx के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर j कैप आ जाएगा। 3 टाइप से ले सकते हैं। अब ध्यान में ये रखना होता है कि n कैप की जो वैल्यूज है, आप अपॉन में जीरो नहीं आनी चाहिए। k है तो यहाँ पर k लेंगे अपन, i है तो i के साथ i रहेगा, j के साथ यहाँ n कैप की वैल्यू j रहेगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर यहाँ पर ऑपोजिट लेते हैं अपन, n डॉट i कर लेते, n और k दोनों सेम आनी चाहिए, कहने का मतलब है, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसको तो अपन डिनाई करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की बात आ गई। अब n कैप की जो बात करते हैं अपन, n कैप, तो n कैप को यहाँ डिफाइन करूंगा मैं, ds की तो आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। n कैप की बात करते हैं कि n कैप किस प्लेन में तो क्या वैल्यू लेते हैं इसके अंदर, तो इसको अपन डिस्कस करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट के लिए देखिए आप, एक तो पैरेललोपाइड बनाते हैं x0 to 1, तो ये हम जानते हैं ये पैरेललोपाइड आ गया। यहाँ पर क्या भी मैं यहाँ पर x0 ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, क्लियर हुआ। अब x एक्सिस पर क्या है अपने पास, x इक्वल टू 0 से 1 है, ये x एक्सिस पर क्या होगा, y और z दोनों 0 होंगे, तो उसकी कोऑर्डिनेट आ गए 1 0 0। y एक्सिस पर क्या होगा, x z 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट आ गए 0 2 और 0, क्योंकि अपने पास जो वैल्यूज है आपके पास x0 2 x इक्वल टू 1, y0 2 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, इससे बना हुआ पैरेललोपाइड। तो यहाँ पर अब zx आ गया, तो यहाँ पर x y दोनों 0 होंगे, z की वैल्यू क्या है 3 है, तो z 0 0 और 3 आ गया, और ये अपने पैरेललोपाइड जनरेट कर लिया। अब नोमिनेट कर दिया अपने o, ये तो ओरिजिन आ गया, a b c d, जो क्या है अपने पास x x के पैरेलल अबो की साइड,
पॉजिटिव साइड में, एक्स एक्स के पॉजिटिव साइड में ना, तो अपने पास ये वाला आ गया ए बी सी डी। अब एक्स एक्स के पॉजिटिव साइड में यहाँ पर जो एन कैप की वैल्यू होगी इसके लिए, वो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, प्लस आई रहेगी। और उसके नेगेटिव साइड में एक्स एक्स के जो नेगेटिव साइड होती है, एक्स एक्स की नेगेटिव साइड, वहां पर क्या है, यहाँ पर जो आएगी वैल्यूज वो रहेगा यहाँ पर ई एफ जी और ओ, यानी ओ ई एफ जी। ये जो वैल्यू जाएगी यहाँ पर एन कैप की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई होगी। ये तो ये अपन यहाँ डिफाइन भी कर रखा है। तो आई होप ये पैराग्राफ को अपन और एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखते हैं अपन जो थ्योरम थी अपने पास क्या था, एफ डॉट डी आर। यहाँ से देखो वैल्यू पुट अप कर दी अपने, एफ डॉट डी आर ये वाली वैल्यूज है, कर्ल एफ की वैल्यू ये वाली वैल्यूज है, और डॉट एन कैप डी एस इसको अपन डिसाइड करें। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप की, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें रिप्लेस होगी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 to 3 to 1, तो अपने पास ये वाली क्वेश्चन आ गई, यानी 1 इस फॉर्म में जनरेट कर लिया अपने। क्लियर हो गया। यहाँ पर एन कैप डी एस थोड़ा सा डालते हैं इसका, यहाँ से एन कैप डी एस में एन कैप डी एस, एन कैप और ये डी एस। क्लियर हुआ। तो डीएस को तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपन एन कैप की बात करते हैं अपन। और तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये अपने पास राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाइन इंटीग्रल है, और राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, सरफेस इंटीग्रल है। तो अब लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, तो यानी इस सरफेस इंटीग्रल यानी स्पेलो पार्ट का जो सरफेस इंटीग्रल है किसके इक्विवेलेंट होगा, लाइन इंटीग्रल के। अब लाइन इंटीग्रल में क्या है, क्योंकि ये अपने पास ओपन सरफेस है, तो क्या लिया, ये z इक्वल टू 3 है, यहाँ पर z इक्वल टू क्या है 0, तो ये इसने ओपन ले लिया यहाँ पर। क्लियर हुआ। इस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये मेरे पास क्या ओपन एरिया आ गया, कौन सा, ओ ए बी ई ओ। तो इस सरफेस का, इस पैरेललोपैड का सरफेस किसके इक्विवेलेंट होगा, लाइन इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होगा, किसके, ओ ए बी ई और ओ। इस लाइन इंटीग्रल के इक्विवेलेंट इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पर किया गया, देखो ओ ए बी वाई ओ, यहाँ पर ओ ए, देखो यहाँ से ये मैंने इसको 2D में है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के लिए 2D के अंदर यहाँ पर z इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर लिया यहाँ पर इसका जो 2D के अंदर। तो ये देखा एक्स, ये ए पॉइंट ये वाला, ये मेरे पास ई पॉइंट ये वाला, और ये वाला बी पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इस लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें, और इसकी वैल्यू इस सारे के सरफेस इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होगी। ये कह रहा है स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम का। तो यहाँ पर इसके अंदर बात करते हैं, देखो आप ओ ए बी बी ई और ई ओ। तो यहाँ से देखो ओ ए बी बी ई और ई ओ। तो यहाँ पर देखते हैं अपन ओ ए बन क्या है, y 0 होगा, तो उसके इसमें dy क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x x है तो y 0 रहेगा, और x कहाँ वैल्यू करेगा 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पर ओ ए के अंदर x वैल्यू करेगा तो dx आ गया, और x की लिमिट आ जाएगी 0 से 1, d मतलब डेरिवेशन वेरिएशन इसमें x में क्या वेरिएशन है 0 to 1। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर a b के लिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 फिक्स है, यहाँ भी x1 है, यहाँ भी x1 है, तो dx 0 हो जाएगा, y वैल्यू करेगा 0 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पर dy आएगा, और ab के लिए, और y की लिमिट क्या है 0 से 2। सिमिलरली be की बात करें, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू 2 है, तो dy 0 हो जाएगा, और x वैल्यू करेगा 1 से 0। तो यहाँ पर x वैल्यू कर रहा है 1 से 0 be। सिमिलरली ये e और की लाइन के अंदर यहाँ पर x तो 0 क्योंकि y एक्सिस है, और dx की वैल्यू 0 होगी, और y वैल्यू कर रहा है 2 से लेकर, देखो ये जो o कोऑर्डिनेट है तो 0 0 होता है, आपको वेल नोन है, तो 2 से 0, तो ये y हो जाएगा 2 से 0। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये मैंने किया है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड देखो एरिया कितने बनेंगे मेरे पास, ये सपोज करो मेरे पास ये ले लेते हैं अपन। तो देखो इसके अंदर एरिया क्या रहेगा, एक तो ये वाला एरिया रहेगा फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट जो एरिया है इसका, ये फ्रंट वाला एरिया कौन सा रहेगा अभी इसका, ए बी सी डी। क्लियर होगा। ये वाला फ्रंट हो गया, एक्स एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है ये 1 है, और ये वाई एक्सिस का वाला, ये वाला एरिया कौन सा रहेगा, ये वाला एरिया बी ई एफ सी, जहां पर वाई की वैल्यू क्या है 2 है, और इसके अपोजिट साइड में, इस वाई के नेगेटिव साइड में एन कैप की वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस कर दी। तो ध्यान में रखना, ओ ए एक्स एक्स है, यहाँ पर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है आई होता है, y के अकॉर्डिंग j कैप होता है, और z x के अकॉर्डिंग k कैप होता है। अब x x के अपोजिट है ना, ये तो मेरे पास x x आ गया, इसके नेगेटिव साइड में यहाँ पर i कैप क्या हो जाएगा माइनस i। ये इसके y की पॉजिटिव साइड है, तो ये तो अपन जानते हैं यहाँ से y ये पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर j कैप, और इसकी इस साइड में क्या होगा, इसके जस्ट ओरिजिन से जस्ट इनवर्स, वहां पर क्या होगा माइनस का j कैप हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यूज, यहाँ पर एन कैप की जो वैल्यूज आएगी वो माइनस का j कैप आएगी,
तो ये y के पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ पर n कैप की वैल्यू क्या आएगी प्लस का j कैप आ जाएगी। क्लियर हुआ। और ये मेरे पास z एक्सिस आ गया, इसके अब z एक्सिस है, यहाँ पर जो n कैप आएगा, इसका जो n कैप आएगा वो क्या आएगा अपने पास प्लस का k कैप। और इसी टाइप से ये मेरे पास फ्रंट वाला एरिया आ गया, x एक्सिस के x=1 है, जहां पर ये वाला डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला जो एरिया आएगा वहां पर आपके पास यानी n कैप की वैल्यू क्या आएगी i कैप आएगी, ठीक है। और उसके जस्ट ऑपोजिट, इसके जस्ट यानी ये मेरे पास एक्सेस हो गया, ये आगे वाली बात कर रहा हूं मैं, और x के इस साइड में यानी इसके नेगेटिव साइड में n कैप की वैल्यू यहां तो पुनः बात है कि i कैप होता है नॉट वेक्टर, और उसके ऑपोजिट साइड में माइनस का i रहेगा। तो ये यहां पर एक्सप्लेन किया गया। देखो अब ये बात करते हैं, 5 एरिया से बन गया मेरे पास कौन सा ए बी सी डी, और जस्ट इसके बैक साइड वाला, फ्रंट के जस्ट बैक साइड वाला कौन सा है मेरे पास ई एफ जी ओ, यानी ई ओ ई एफ जी। क्लियर हुआ। अब इसके ये तो एक्स एक्स की बात हो गई है, वाई एक्स की बात करें तो वाई एक्स के पॉजिटिव साइड में कौन सा एरिया आएगा बी ई सी एफ ना, बी ई सी एफ ये वाला एरिया, और उसके नेगेटिव साइड में कौन सा आएगा ओ ए जी डी। क्लियर है, इसके नेगेटिव साइड में आ जाएगा। इसी टाइप से जेड के तो 2 और 2 वाई एक्स के 2 एक्स के पॉजिटिव और एक्स के नेगेटिव, और वाई एक्स के पॉजिटिव और वाई एक्स के नेगेटिव, 4 एरिया हो गया। और एक मेरे पास z3 वाला एरिया जो ऊपर वाला एरिया है कौन सा सी एफ जी डी, जहां पर n कैप की वैल्यू क्या होगी k कैप। ये तो यहाँ से ओपन वाला, ये ओपन है यहाँ पर जहां z 0 होता है, ये तो ओपन कर लिया आपने। तो ये हमने एक्सप्लेन किया गया। देखो आप इसके में a b c d में x=1 है, आगे वाला एरिया है a b c d में x=1 है, तो dx 0 होगा, और n कैप की वैल्यू क्या होगी प्लस का i। और इसके जस्ट बैक साइड में यानी x के नेगेटिव साइड में o e f g वाला एरिया होगा, और वहां पर x की वैल्यू 0 होगी, dx 0 होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसके बैक साइड में क्या होगा n कैप की वैल्यू माइनस का i रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर y के पॉजिटिव साइड की बात करता हूँ, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा BECF रहेगा, जहां पर y 2 है तो dy 0 हो जाएगा, और n कैप की वैल्यू j कैप। और जस्ट इसके ना y के जस्ट नेगेटिव साइड में जो एरिया आएगा वो वाला एरिया कौन सा है OADG, ये वाला नेगेटिव साइड में आएगा OADG, यहाँ पर y 0 dy 0, y की वैल्यू फिक्स है 0 तो dy 0 होता है ना, और n कैप की वैल्यू माइनस का j कैप होगी। और लास्ट वाला एरिया जो z 3 पर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा z 3 तो dz 0, और n कैप की वैल्यू k कैप आ जाएगी। क्लियर, ये आपको समझ आना चाहिए। अब देखते हैं अपन यहाँ पर ds की वैल्यू क्या होगी। तो ds की वैल्यू देखो यहाँ पर एक ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, dx तो 0 हो गया अपने पास, और ds होता क्या है, इसके लिए ds फर्स्ट की तो बात कर लेता हूं मैं। यहाँ पर ds क्या होगा आपके पास, अलग कर लेता हूं। यहाँ पर क्या रहेगा ds की जो वैल्यू है इस फर्स्ट वाले के लिए क्या रहेगी dy dz अपॉन में n कैप। तो n कैप की वैल्यू क्या है मेरे पास i कैप, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ i कैप, और i कैप के साथ यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का i कैप रहेगा, तो i डॉट i यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये 1 हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर आता है अपने पास डॉट n कैप की वैल्यू यहाँ पर i हो जाएगा। देखो यहाँ पर n कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ds की वैल्यू आ गया dy dz हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे जा सकते हैं dx 0 है तो क्या किया dy और dz, यहाँ पर dx 0 तो यहाँ पर dy dz, ये dy 0 है तो dz और dx आ गया, dy 0 है तो zx, और यहाँ पर z 0 है dz 0 है तो dx और dy। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और बाकी लिमिट तो यहाँ पर पता ही है देखो, x कहां वेरी कर है 0 से 1, y कहां पर है 0 से 2, और z कहां पर है 0 से 3 ना, 0 से 1 0 से 2, और ये मेरे पास क्या है 3 है 0 से। तो इसको स्टडी करेंगे। तो n कैप की बात करते हैं, इस n कैप की वैल्यू अगर यहाँ पर n कैप i लेता हूँ फर्स्ट के लिए n कैप की वैल्यू क्या i है, तो क्या रहेगा ये i और ये i मल्टीप्लाई होगा, क्या बच गया मेरे पास 2y रहेगा, तो 2y और यहाँ पर नेक्स्ट वाले लिखा है यहाँ पर 2y dy dz आ जाएगा, y की लिमिट और फिर z की लिमिट। सिमिलरली इस नेक्स्ट में माइनस का i रहेगा, तो यहाँ पर ये माइनस का सिंबल आ गया, मैंने यहाँ पर लगा रखा है माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये लिमिट आ जाएगी इसकी। फिर क्या रहेगा ध्यान रखना i डॉट, अगर यहाँ पर i लिखा तो i का i डॉट से रहेगा। तो इसके लिए क्या रहेगा n कैप की वैल्यू j कैप, तो यहाँ पर n कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास j कैप है, तो j का j से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा z आ जाएगा, नेक्स्ट आ रहा है z dz dx, z और x की लिमिट आ जाएगी। और इसके लिए भी क्या मेरे पास माइनस का j है, तो ये माइनस में आ जाएगा, j का j से मल्टीप्लाई होगा। अब इसी टाइप से इस लास्ट वाले के लिए dx dy, जहां पर n कैप की वैल्यू क्या है k है, अगर मैं यहाँ पर k कैप रखता हूँ तो k कैप की वैल्यू k कैप से मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का x आ जाएगा। तो ये तुमने यहाँ पर कर रखा है,
ये यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है। तो ये अब इंटीग्रेशन करेंगे राइट हैंड साइड में, जीरो हो जाएगा, जीरो देखो यहाँ से ये तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर dx आ गया, 0 से 1 dx। और इस OA लाइन की बात करूं मैं तो OA में देखो यहाँ पर z तो 0 होगा, यानी इस O लाइन में यहाँ z है, ये z 0 हो जाएगा, ये z 0 हो जाएगा, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे सबके अंदर। चार के चार इंटीग्रेशन में क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म तो 0 ही होगी। अब बात करते हैं x और y की। अब देखो इस OA लाइन में y 0 और dy 0 है, तो y 0 मतलब ये 0 हो गया और dy मतलब ये भी 0 हो गया, तो दोनों 0 हो गया, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 हो गया। क्लियर हुआ। सिमिलरली तो ये अपने यहाँ 0 किया हुआ है, सेम ऐसे ही, यानी इस फर्स्ट का रिजल्ट क्या है, मेरे पास 0 आ रहा है। सिमिलरली dy की बात करूं मैं AB लाइन के लिए, तो AB लाइन के लिए x 1 है और dx 0 है, तो x 1 है और dx 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये z भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगी, इसके लिए भी क्या आएगी, 0 हो जाएगी अपने पास। क्लियर होगा। इस टाइप से अपने ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली थर्ड वाला रहेगा, फोर्थ वाला भी 0 हो जाएगा। आप z वाली टर्म तो जो सारी 0 होगी, जहां z लिखा है वो तो 0 होगा, क्योंकि xy प्लेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। यानी इस पूरे में क्या है अपने पास, ये xy प्लेन की बात है, xy प्लेन की बात है। यहाँ पर z क्या है अपने पास 0, तो जहां z 0 है और dz भी सबसे अंदर क्या है 0 है, तो z और dz जहां गया वो तो टर्म को हटा देंगे। बाकी जो रहा आप बताया इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर लेंगे। और ये रेगल्स की इंटीग्रेट किया, वी हैव द माइनस कम, यानी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यूज है, जो अपने ओपन सरफेस है उसका जो बाउंड्री थी जहां पर लाइन से बना है उसकी वैल्यू क्या है -1। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड अपने अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, कर्ल f डॉट n कैप ds, n कैप को डिफाइन कर लिया अपन ने। अब ये भी मैंने आपको बता दिया 2y dy और dz हो जाएगा, क्योंकि n कैप की मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, देखो एक एक्सप्लेन कर देता हूं फिर ये उसी टाइप से सब सोल्व हो जाएगा। इसकी बात करें अपन dy dy, यहां n कैप की वैल्यू क्या है i कैप, तो यहां पर आप n की जगह i कैप लिखोगे तो i का i से ही होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो क्या क्या किया 2y और फिर dy और dz। क्लियर। तो इसी टाइप से सब के अंदर ये डिफाइन कर लिया आपने, यानी अपने पास वैल्यू आ गई 2y dy dz, y की वैल्यू 0 से 2, z की वैल्यू 0 से 3। क्लियर है। सेम इसी टाइप से ये यहां पर अपने पास n कैप की वैल्यू -i था, तो -i में ये माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसी टाइप से z आ गया, ये माइनस का z, ये y वाली टर्म्स थी जहां पर n कैप की वैल्यू क्या थी j, यहाँ पर n कैप की वैल्यू क्या थी माइनस का j, तो प्लस तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर n कैप की वैल्यू लास्ट वाले के लिए n कैप की वैल्यू k कैप थी, k कैप के लिए देखें आप, जब यहाँ पर k कैप लिखते हो तो माइनस का x ना, ये वाला k से k 1 हो जाएगा माइनस का x, फिर ये ds की वैल्यू dy dz हो जाएगा, अभी जो एक्सप्लेन कर ही रहे थे अपन। तो यहाँ पर x dx dy होगा। अब यहाँ पर क्लियर देखें आप, ये लिमिट देखो 0 से 2 0 से 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कैंसिल आउट और मैं लिख रहा हूँ, यानी ये वाली वैल्यूज है ना dy 2i dy ये कैंसिल क्लियर हुआ, और z dz ये और ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास x dx और dy। तो यहाँ से इसका रिस्पेक्टिव पहले x किया हुआ है, फिर इसकी लिमिट है x की 0 से 1, क्योंकि ये जो लिमिट है मेरे पास ये x की लिमिट है और ये जो लिमिट है वो y की लिमिट है। कैसे कर ले इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट किया, x का x²/2 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो 1 आ गया, ये माइनस का, फिर y के किया y के अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो ये माइनस का 1 आ गया। तो आप देखते हैं 5 और 6 से क्या हो गया, स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये अपन ये लिख देंगे, कहने का मतलब फ्रॉम 5 और 6 स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड, या अपन इसको इस फॉर्म से लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds इसकी वैल्यू -1 थी, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ डॉट n कैप ds इसकी वैल्यू -1 है, तो ये इक्वल टू -1 कर दिया, वी से दैट स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, पहले इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो ध्यान में क्या रखना है आपको, n कैप की वैल्यू x इसके पॉजिटिव साइड में, जैसे यहाँ पर x = 1 था तो वहां पर n कैप की वैल्यू क्या आएगी प्लस आई, और जहां पर 0 होता है जैसे x की वैल्यू 0 आ रही है तो x की वैल्यू 0 की कोरस्पॉन्डिंग n कैप की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी माइनस का, ये ध्यान रखेंगे आप। सिमिलरली y = 2 था तो अपने पास n कैप की वैल्यू क्या थी प्लस का j कैप, और y = 0 लिया उस केस में n कैप की वैल्यू माइनस का j, सीधी थ्योरम यही है। यहाँ भी देखेंगे आप, जब x = 1 था तो अपने पास n कैप की वैल्यू प्लस का j कैप, और x = 0 है तो n कैप की वैल्यू माइनस j, उसके ऊपर नेगेटिव साइड में चला जाता है। सिमिलरली y 2 है तो n कैप j कैप, y = 0 तो n कैप की वैल्यू माइनस का j कैप, ये तो y के लिए था। सिमिलरली अपने पास ओनली z = 3 था, इस कैप के लिए n कैप की वैल्यू जो है प्लस का k कैप आ गई। तो ये बस n कैप का डिफाइन करना था।
डीएस तो आपको वेल नोन है, DHDY कौन में वर्ड ऑफ एन डॉट के कैप जो भी आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।